नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमारी लास्ट वीडियो जेएसएक्स से रिलेटेड थी और हमने उस वीडियो में ये देखा था कि जेएसएक्स क्या होता है और जेएसएक्स को हम कैसे अपने रिएक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको जेएसएक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जेएसएक्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इवेंट हैंडलिंग को। और ये जो इवेंट हैंडलिंग होता है ये रिएक्ट ही नहीं, यहाँ पर कोई भी फ्रेमवर्क हो या जावा स्क्रिप्ट हो, उन सभी के लिए जो इवेंट होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट इवेंट कोई भी यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता हमारे एप्लीकेशन या वेब पेज के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इवेंट क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं इवेंट की, तो इवेंट वो होता है जब कोई यूजर किसी एप्लीकेशन या वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इस केस में जो हमारा इवेंट होता है वो फायर हो जाता है या क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आप सपोज करो कि आपने एक अपना एप्लीकेशन खोला हुआ है या वेब पेज खोला हुआ है ब्राउजर पे। अब आप क्या करते हो कि वहां पर माउस ओवर करने लगते हो, दैट मीन्स आप वहां पे माउस हिलाने लगते हो, या आपने क्या किया कि अपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर दिया, या आपने वहां पे क्या किया कि आप एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट हो गए। दैट मीन्स कि वहां पे नंबर ऑफ मेनूज हैं और आपने अपने माउस से वहां पे दिए हुए नंबर ऑफ टैब पे क्लिक कर दिया। तो ये सब जो हम काम करते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं इवेंट। दैट मीन्स कि आपने उस एप्लीकेशन और वेब पेज पे एक इवेंट फायर किया है। राइट दोस्तों, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि इवेंट क्या होता है। अब हम बात करते हैं इवेंट हैंडलिंग की। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल लाइन में बताऊं कि इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, तो जो हमारा इवेंट हैंडलिंग होता है वो अनिवार्य रूप से यूजर को एक वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करने और क्लिक या होवर करता है, तो उसे हम इवेंट हैंडलिंग बोलते हैं। सपोज करो कि आपने एक वेबसाइट ओपन किया हुआ है एक ब्राउजर पे और उस वेबसाइट में लॉगिन का फॉर्म ओपन है। ठीक है, तो आपने क्या किया, जैसे ही उस इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू फिल किया तो आपका एक इवेंट हैंडलिंग हो जाएगा। राइट, या आपने वहां पे क्या किया कि जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो वहां पे एक और इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। तो ये जो सब बिहेवियर होता है ना, इसी को हम बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग। राइट, तो अगर मैं आपको इवेंट हैंडलिंग का फीचर समझाऊं, तो इवेंट हैंडलिंग सबसे पहले वेब पेज या एप्लीकेशन पर वर्क करता है। दैट मीन्स कि आपके पास कोई इनपुट फील्ड है और आपने उस इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू एंटर की। ठीक है, तो वो जो हमारा डॉम या ब्राउजर है वो सबसे पहले डेटा भेजता है कहाँ पे, वर्चुअल डॉम को। और वो जो वर्चुअल डॉम है वो इवेंट डिलीवर कर देता है एप्लीकेशन को। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं आपको टेक्निकल वे में समझाऊं कि इवेंट हैंडलिंग क्या होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक वेबसाइट है, ठीक है, और एक आपका एप्लीकेशन है। अब आपने क्या किया कि एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया अपने ब्राउजर पे। आपने वहां पे क्या किया कि उस ब्राउजर से एक फॉर्म ओपन कर दिया और वहां पे मल्टीपल इनपुट फील्ड्स हैं। के बाद हमने उस इनपुट फील्ड में कुछ वैल्यूज डाली। तो आप जैसे ही उस इनपुट फील्ड में वैल्यू एंटर करोगे तो वो एक इवेंट हो जाएगा। तो अब हमें उस इवेंट को हैंडल करना है। तो हैंडल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन पे। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा ब्राउजर होता है वो इवेंट डिलीवर कर देता है वर्चुअल डॉम को, और वर्चुअल डॉम जो होता है वो इवेंट डिलीवर कर देता है एप्लीकेशन को। ठीक है, और इस एप्लीकेशन पे मैं उस इवेंट को हैंडल कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है एक तरह से इवेंट हैंडलिंग। राइट, और मैं आपको एक और बात ये बताना चाहूंगा कि इवेंट हैंडलिंग तभी वर्क करता है जब आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, दैट मीन्स कि आपने कोई कोड लिख लिया तो इवेंट वर्क नहीं करने लगता। अगर आप ये चाहते हो कि आपका इवेंट फायर हो, तो आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करोगे, एग्जीक्यूट करने के बाद वहां पे इवेंट ट्रिगर करोगे, और आप जैसे ही वहां पे इवेंट ट्रिगर करोगे तो जो हमारा एप्लीकेशन होगा वो उस इवेंट को हैंडल कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको एक इमेज से अच्छे से समझाता हूँ कि जो इवेंट का आर्किटेक्चर होता है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा है। इस इमेज में 3 सेक्शन है। एक सेक्शन हमारा एप्लीकेशन का है, दूसरा सेक्शन वर्चुअल डॉम का है, और तीसरा सेक्शन डॉम का है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने सबसे पहले अपने कोड को एग्जीक्यूट किया, और आप जैसे ही अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हो तो वो एक वर्चुअल डॉम क्रिएट कर देता है। और वर्चुअल डॉम क्रिएट होने के बाद क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है एक डॉम में। तो ये जो हमारा डॉम होता है इसको हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि ये हमारा वेब पेज है। अब हमने क्या किया कि अपने डॉम या वेब पेज में कुछ चेंजेस किए, दैट मीन्स कि कुछ इवेंट ट्रिगर किया। राइट, तो यहाँ पर ये होता है कि जो डॉम होता है वो इवेंट को सेंड कर देता है वर्चुअल डॉम के पास, और जो वर्चुअल डॉम होता है ये इवेंट को डिलीवर कर देता है एप्लीकेशन के पास। और ये जो एप्लीकेशन होता है यहाँ पर हम उस इवेंट को हैंडल कर लेते हैं। राइट दोस्तों, तो अगर मैं बात करूं कि किस किस टाइप्स के इवेंट होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी एलिमेंट पे क्लिक करते हो तो वो एक इवेंट होता है। अगर आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो भी वो एक इवेंट होता है, या आप पेज को स्क्रॉल करते हो तो भी वो एक इवेंट होता है।
या आप किसी एलिमेंट पे या बटन पे होवर करते हो तो भी वो एक इवेंट होता है, या आप अपने वेब पेज को ओपन करते हो ब्राउजर पे, ठीक है, तो वो जो लैंडिंग होता है वेब पेज का उसे भी हम बोलते हैं इवेंट। ठीक है दोस्तों, या आप सपोज करो कि आपके पास इनपुट फील्ड्स हैं और आप उस इनपुट फील्ड में कोई वैल्यू एंटर कर रहे हो तो भी वो एक इवेंट होता है। या आप क्या करते हो कि अपने ब्राउजर पे इमेज को लोड कर लेते हो, ठीक, वहां पे ऑप्शन दिया होता है इमेज लोड का, तो आप जैसे ही वहां पर इमेज अपलोड करते हो तो वो भी एक इवेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट होते हैं, ये कुछ स्पेसिफिक इवेंट है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि उस इवेंट को हैंडल करने के लिए हम कौन-कौन से इवेंट एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि हमारे कौन-कौन से इवेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। पहला होता है ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर का ये मतलब होता है कि आप जैसे ही अपने माउस को एलिमेंट के ऊपर मूव करोगे तो ऑन माउस ओवर जो होगा एट्रीब्यूट कॉल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा होता है ऑन माउस अप। ऑन माउस अप ये होता है कि जैसे ही आप अपने माउस के बटन को रिलीज करते हो ऑन माउस अप का इवेंट ट्रिगर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है हमारा ऑन माउस आउट। ऑन माउस आउट का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप अपने माउस को किसी एलिमेंट से हटा देते हो तो ऑन माउस आउट इवेंट एट्रीब्यूट्स कॉल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा ऑन माउस मूव। ऑन माउस मूव क्या करता है, जैसे ही आप अपने माउस को मूव करोगे ब्राउजर पे तो ऑन माउस मूव कॉल हो जाता है। ऐसे ही ऑन लोड है। ऑन लोड का मतलब होता है जैसे ही आप अपने इमेज को लोड करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन चेंज। दैट मीन्स कि जैसे ही आप अपने कंटेंट में कोई फील्ड चेंज करते हो, ठीक है, तो ऑन चेंज एट्रीब्यूट कॉल हो जाता है। इसके बाद है हमारा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक क्या करता है, जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो तो हमारा जो होता है ऑन क्लिक इवेंट ट्रिगर हो जाता है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास ऑन फोकस होता है, ऑन की डाउन होता है, ऑन की अप होता है, ऑन की प्रेस होता है और ऑन सेलेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा और भी बहुत से हमारे पास इवेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम एक डिफरेंस देखते हैं कि एचटीएमएल इवेंट हैंडलिंग और रिएक्ट इवेंट हैंडलिंग में क्या डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है कि हम एचटीएमएल में भी इवेंट हैंडलिंग लगाते हैं और रिएक्ट में भी इवेंट हैंडलिंग लगाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं और उससे समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दो सेक्शन दिख रहे हैं, एक सेक्शन पे हमारा एचटीएमएल का कोड है और दूसरे सेक्शन पे हमारा रिएक्ट का कोड है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन दोनों कोड में ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बटन का टैग यूज किया हुआ है और इन बटन पे मैंने एक इवेंट एट्रीब्यूट्स यूज किया हुआ है ऑन क्लिक का। तो आप इस एचटीएमएल वाले में देखो, यहाँ पर जो ऑन क्लिक का इवेंट एट्रीब्यूट्स मैंने यूज किया हुआ है वो एक लोअर केस में है, बट अगर मैं बात करूं रिएक्ट में, यहाँ पर जो मैंने ऑन क्लिक इवेंट एट्रीब्यूट्स यूज किया हुआ है वो है कैमल केस में। ये हमारा पहला पॉइंट होता है कि जब भी आप रिएक्ट में इवेंट एट्रीब्यूट्स यूज करो तो वो हमेशा किस में होना चाहिए, कैमल केस में होना चाहिए। राइट दोस्तों, अब उसके बाद फिर से आप एचटीएमएल कोड वाले सेक्शन में देखो कि मैंने वहां पे ऑन क्लिक के बाद एक मेथड कॉल किया हुआ है क्लिक हैंडलर। राइट, और इस क्लिक हैंडलर मेथड से पहले मैंने डबल कोट्स लगाया हुआ है और बाद में भी डबल कोट्स लगाया है, और इस मेथड के साथ मैंने यहाँ पे राउंड ब्रेसेस भी लगाए हैं। ठीक है दोस्तों, बट अगर आप रिएक्ट में देखो तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ पे लगा है कर्ली ब्रेसेस और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने वो मेथड कॉल कर लिया है जो हमारा क्लिक हैंडलर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेकंड पॉइंट है कि जब भी आप एचटीएमएल में इवेंट हैंडलर यूज करोगे तो वो ऐसा स्ट्रिंग की तरह पास करना पड़ता है, बट वही आप अगर रिएक्ट में यूज करोगे तो उसे आपको एज अ फंक्शन की तरह पास करना होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको इन दोनों एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप एचटीएमएल में कैसे एट्रीब्यूट्स और इवेंट हैंडलर यूज कर सकते हो और रिएक्ट में कैसे इवेंट एट्रीब्यूट और इवेंट हैंडलर को यूज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इवेंट हैंडलिंग क्या होता है और उसको हम रिएक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि अपने इवेंट हैंडलर को कैसे बाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम कोड करेंगे और कोड के थ्रू ये देखेंगे कि हम अपने इवेंट को कैसे बाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।